हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो यहाँ बात हो रही है आपके कदमों में दिल न्योछावर किसका हो रहा है, कौन अपना दिल आप पर हार बैठे हैं। तो यही सब देखेंगे आज की रीडिंग में। और ये टैरो कार्ड से रीडिंग की जाती है, टैरो कार्ड के माध्यम से देखा जाता है। ये जनरल रीडिंग होती है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे। जितना आपसे रिजोनेट होगा वही आपके लिए होगा। मनोरंजन के तौर पर आप सुन सकते हैं। पर्सनल रीडिंग नहीं है किसी की, जैसे कि मैंने बोला जनरल ही है। तो ज़बरदस्ती लागू नहीं करना है, ठीक है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बहुत उलझन है, दुविधा में फंसे हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी इतनी नहीं है कि आप नहीं दे पाएँ, ओके। फीस भी बहुत कम रखी है मैंने। डिवाइन गाइडेंस है वीडियो में, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और बताइए, अपनी एनर्जी को सेंड करिए। एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो चलते हैं रीडिंग पे। और कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो ये व्यक्ति, अगर मैं एक्स की आपकी बात करूं, जो आपके जीवन में कभी रहे, आपके बीच में बहुत प्यार रहा और फिर वो रिश्ता जो है बुरी तरीके से टूटा है और दूर हुए हैं जो आप जिस तरीके से, तो देखो, आप तो भूलने से रहे, आप भूलने की बिल्कुल भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप नया जीवन शुरू करना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी करते हैं कि कोई ऐसा इंसान हो आए जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही हो, सिर्फ आपके बारे में सोचे, आपके अलावा किसी के बारे में सोचे ही नहीं, केवल वो मेरा हो और बस मेरा हो। ऐसी सोच के आप मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। नहीं तो आप सोचते हैं कि अकेले रहना बेहतर है, 4 टेंशन पालने से अच्छा कि मैं अकेला रहूँ या अकेली रहूँ। क्योंकि यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए ये जनरल रीडिंग होती है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। आप जो भी देख रहे हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ आप ये सोचते हैं, अगर लॉयल्टी नहीं है, रिश्तों में वफादारी नहीं है, तो मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए। आपके पास्ट में बहुत आपके साथ धोखेबाजी हुई है। आपने तो इतना प्यार दे दिया, इतना न्योछावर कर दिया, शायद मैं ये कहूँगी आप तो पूरी तरीके से उस प्यार में ख़त्म हो गए। और अब वो प्यार आप शायद किसी से कर भी ना पाएँ। इतना प्यार आपने कर लिया, आत्मा से जुड़ गए आप। आपका ये प्यार केवल भावनाओं तक ही नहीं था या शारीरिक ही नहीं था, फिजिकल ही नहीं था, ये कहीं ना कहीं आप आत्मा से जुड़ गए इस प्यार में। तो उनको भूलना भी आपके लिए सहज नहीं हो पा रहा है। हालांकि आप भूल रहे हैं, नफ़रतें ऊपर से बिल्कुल नफ़रत की चादर ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है आपसे। बीती ताई बिसारिए, आगे की सुध ले, यह हमेशा से कहा जाता है। बिल्कुल कोई चीज़ है, कोई इंसान हमारे जीवन से चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, कोई रिश्ता, कोई इंसान, कोई चीज़, कोई वस्तु, तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ भूलने की कोशिश तो की जाती है। नहीं तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इंसान को दिया है ऐसा वरदान ईश्वर ने कि धीरे धीरे वो सारे घाव भर जाते हैं जो लगे होते हैं शरीर के ऊपर। तो इसी प्रकार से आपके मन के घाव भरने में देर ज़रूर लग रही है, लेकिन वो घाव भी भर जाएंगे। ये इंसान जो आपसे बिछड़ गया, चला गया, जिसने आपकी कदर नहीं की, आज आपकी तरफ देखते हुए बिल्कुल आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके कदमों पे दिल न्योछावर किए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने क्या खो दिया। बिल्कुल इन्होंने खो दिया अपना सच्चा प्यार और आपके ऊपर फ़िदा हो रहे हैं एक बार फिर से, और आपके करीब आना चाहते हैं, लेकिन किस मुँह से आए ये समझ नहीं पाते हैं। हर बार यही तो होता है। कई बार रीडिंग में ये निकल के आता है कि इतना बुरा बर्ताव कर देते हैं लोग, फिर इस सोच में पड़ जाते हैं कि अब मैं क्या मुँह लेके जाऊँ। ये रीडिंग में आता है कार्ड में निकल के, और कितनी बार मैंने ये शब्द को दोहराया है। हो सकता है आपको लगे मैं बार बार यही बोल रही हूँ, लेकिन कार्ड मेरे वही बोलते हैं तो मुझे बोलना ही पड़ता है। तो ये इंसान ईगो में बहुत है, ऐसा नहीं है, माध्यम नहीं है आपके बात, अपने दिल की बात आप तक पहुँचाने की, लेकिन ये इंसान नहीं बोल सकता, नहीं बोल पा रहा। तो इसकी तो ज़िंदगी सोच विचार में ही जानी है। बहुत सोचते हैं, आप पर फिदा हुए जा रहे हैं, बहुत चाहते हैं आपको, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ मैं बताऊँ तो आपके कदमों में जिनका दिल नौछावर हुआ है, वो कोई आपके क्रश ही हैं, कोई आपके ऐसे मित्र जो आपको दिली दिल बहुत पसंद करते हैं। आपकी हर एक बात उनको बेहद पसंद आती है। आपकी बातचीत का तरीका, जिस तरीके से आप बात करते हैं, सच पूछिए तो आपको सुनते ही रहना चाहते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि वो तो बात ही नहीं करते हैं, वो तो मुझे टाइम ही नहीं देते, वो तो शायद मुझे इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करने का एक कारण है कि उनको पता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में बहुत समस्याएं आ सकती हैं, तो इसलिए आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपने दिल को थाम के बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपसे ज़्यादा बात करेंगे तो आप उनकी दिल की बातों को जान लेंगे कि वो आपके कदमों में अपना दिल हार बैठे हैं। लेकिन वो अभी बताना नहीं चाहते, आपको कहना नहीं चाहते कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने ये ज़ाहिर भी किया हो कि वो दोस्त से बढ़ के आपको मान रहे हैं या आपको पसंद कर रहे हैं, उनकी एक दो बातों से पता चल रहा हो, लेकिन वो खुल के नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि जो नॉर्मल दोस्त आप बने हैं, क्योंकि आप तो उनमें से हैं कि एक रिलेशन में जब चले गए तो दूसरे के लिए आप सोच ही नहीं सकते हैं, ऐसी मनोस्थिति के भाव के इंसान आप हैं। तो वो इंसान डरते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपना प्रस्ताव रख दिया, अगर मैंने बता दिया कि मैं तो तुम्हारे ऊपर दिल हार बैठा हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें अपने जीवन का जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो जो थोड़ी बहुत बात हो रही है वो भी ख़त्म हो जाए, आप नाराज़ ना हो जाए, आप क्रोध में ना भर जाए, आप कुछ उल्टा सीधा उनको ना बोल दें, क्योंकि उनको इज्जत की बहुत परवाह है, बहुत मान सम्मान लिए हुए ये व्यक्ति हैं, तो आपसे खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, मेरे कार्ड बता रहे हैं ये दिल ही दिल आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके कदमों में अपना दिल हार बैठे हैं और अपने आप को नौछावर कर देना चाहते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, हो सकता है ये आपसे कुछ बोले, अगर आपके दिल में भी इनके लिए कुछ है तो आप भी बोल सकते हैं कि मैं आपको दोस्त से बढ़कर मान रहा हूँ या मान रही हूँ। इस तरीके से आप भी जाहिर कर सकते हैं अपनी भावनाओं को। डिवाइन गाइडेंस है, धैर्य रखिए, जीवन में कुछ ना कुछ आपके अच्छा ही होगा। पुरानी बातों को भूलते हुए आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप पुरानी चीज़ों को भूलेंगे, कड़वाहट को भूलेंगे, तब आप अपनी ज़िंदगी में मिठास को पा पाएंगे। तो मिठास को समेटते हुए आगे बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।